मुलुंड के एमटी अग्रवाल हॉस्पिटल के यहाँ पे हूँ। जो नया हॉस्पिटल जो है बन चुका है, इसकी ओपनिंग हो गई संडे के दिन 14 तारीख को जो है शाम के समय इसकी ओपनिंग हुई। साथ में जो है मुलुंड में बर्ड पार्क जो है उसका भी ओपनिंग उसी दिन और उसी समय किया गया शाम के समय। मैं आपको बता दूं मुलुंड में एक दिन में 2 ओपनिंग होती है। रिबन मतलब वहाँ पे तो भूमि पूजन समझिए हुआ और यहाँ पे ओपनिंग हुआ है। तो यह अग्रवाल हॉस्पिटल के ओपनिंग के बारे में किसी को भी नहीं पता चला कि इसकी ओपनिंग भी हो गई है। लेकिन बर्ड पार्क जो बना है उसके बहुत सारे बैनर हर जगहों पे लगे। सबको पता चला कि हाँ बर्ड पार्क का जो है उद्घाटन हो रहा है या फिर जो शिलान्यास जो भी कुछ आप समझे शुभारंभ हो रहा है, बनने वाला है। लेकिन एमटी अग्रवाल हॉस्पिटल जो 8-9 सालों से बन रहा था और जाने कितने 100 करोड़ रुपए में बना और ये काफ़ी चर्चा में भी रहा, उसके बावजूद भी इसकी ओपनिंग हो जाती है और लोगों को पता भी नहीं चलता है, कानों कान खबर नहीं चलती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? रिबन काटी गई और लोगों को पता तक नहीं चला। और जो कि कहा जाता है 500 से लेकर 1000 करोड़ के लगभग में हॉस्पिटल बनाया गया। भैया आपको पता है इसका ओपनिंग हो गया? नहीं मालूम कभी हुआ। इसका ओपनिंग पता चला? नहीं मालूम कभी हुआ। अच्छा एक सवाल और, बर्ड पार्क मुलुंड में बन रहा है, इसका पता आपको? नहीं, ये भी नहीं पता? बर्ड पार्क मुलुंड में बन रहा है, पता आपको? नहीं आइडिया। अच्छा, और इसका ओपनिंग भी नहीं पता आपको? नहीं। तो देखिए ऐसे भी लोग हैं कि जिनको पता नहीं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको तो हॉस्पिटल के ओपनिंग के बारे में नहीं पता है, सच में नहीं पता है कि इसका ओपनिंग हो चुका है। और पूछेंगे, कुछ लोग होंगे जिनको पता भी होगा, बहुत सारे लोग होंगे नहीं पता। भैया आपको इसके पहले पता था इसका ओपनिंग हो गया है? नहीं मेरे को परसों पता चला। अच्छा, ओपनिंग होने के बाद पता चला? ओपनिंग होने के बाद में किसी को मालूम नहीं पड़ा, गुपचुप में हुआ ओपनिंग ये। अच्छा। फिर और भी लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पे लोग वड़ा पाव खा रहे हैं, लोगों से बात करें। भैया ये हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ, आपको पता चला क्या? नहीं पता चला सर। नहीं पता चला ना? नहीं। अच्छा, कहाँ आप यहीं इधर ही पास में काम करते हैं? हाँ आसपास में काम करते हैं। मुलुंड में दिखाने आए थे लेकिन हॉस्पिटल बंद है अभी। अच्छा, हॉस्पिटल में कोई इलाज? सुबह दिखाएंगे। अच्छा। भैया आपको पता चला ये इसकी ओपनिंग हो गई? इतना बड़ा हॉस्पिटल 8-9 सालों से बन रहा है। ये करीबन 800-900 करोड़ रुपए में बना हुआ है। हाँ, लेकिन इसकी ओपनिंग हो गई, पता है आपको? नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुलुंड में बर्ड पार्क बन रहा है, उसका पता है आपको? वो भी नहीं पता? नहीं। अच्छा सर, ये इसकी ओपनिंग हो गई हॉस्पिटल का, आपको पता है कब हुआ है? नहीं पता। अच्छा, मुलुंड में बर्ड पार्क बन रहा है, इसका? आयरोली भांडू पेट्रोल पंप के वहाँ पे। नहीं मुलुंड में बन रहा है, राजा इंडस्ट्रीज के यहाँ पे। नहीं पता नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, फिर से मैं आपको बताऊं, एक दिन में जो है 2 प्रोग्राम रखा जाता है। इसकी ओपनिंग होती है, बर्ड पार्क का जो है शिलान्यास उद्घाटन जो भी आप कहें वो होता है। लेकिन 8-9 सालों से जो हॉस्पिटल बन रहा है, इतने 100 करोड़ रुपए से बन रहा है और बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया गया है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे पैसे भी लगे हैं। और मैं बता दूं करीबन कितने 8-9 फ्लोर का होगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 9 फ्लोर। आप ये समझिए बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है ये। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ओपनिंग होती है तो लोगों को पता नहीं चलता है। क्या कारण है? क्या अभी तक ओपनिंग होने के बाद क्या यहाँ पे सारे इलाज चालू हो गए हैं? और अगर हो रहा है तो किस किस चीज़ों का इलाज हो रहा है? किस किस चीज़ों का इलाज हो रहा है मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा। मॉर्निंग में मैं अंदर भी चल के दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स मिलेंगे, उनसे हम बात भी किया जाएगा, स्टाफ से भी बात किया जाएगा। आज समय है इवनिंग का, इसमें ज़्यादा लोग नहीं है, तब भी मैं आपको बता दूँ ये हॉस्पिटल जो है बन के जो है उनके हिसाब से अगर ओपनिंग हुआ है, तो हॉस्पिटल कंप्लीट है तभी ओपनिंग हुआ है। तो मेरे समझ से हॉस्पिटल पूरा कंप्लीट है, क्योंकि इसकी ओपनिंग हो चुकी है। और अब देखेंगे क्या क्या चीज़ों का इलाज हो रहा है, या फिर यह जो है इतना बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है बन के सिर्फ नाम के लिए बना हुआ है, हाँ, कि इसका जो है इलाज भी होगा कि ओपनिंग करके। क्योंकि हमारे मैं फिर से आपको एक चीज़ याद दिला दूं, डंपिंग नगर में एक अपना पार्क का जो है उद्घाटन हुआ, तो उसके दूसरे दिन से ताला लगा रहा, सारे पैसे बेकार हो गए। कहीं उसका एग्जाम्पल लेना बन जाए। ओपनिंग तो हो गई गुपचुप में, सुविधाओं को लेके, सारी चीज़ों को लेके कब तक यह चीज़ें जो है यहाँ पे चालू हो पाएगी, लोगों को यहाँ की सुविधाओं का फ़ायदा मिल पाएगा। मैं इस तरफ से आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा आपको व्यूज़ मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा हॉस्पिटल को। मैं कहूँगा एक बार आप दिखाएं इसको। यहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हॉस्पिटल को देखने के लिए आपको मिलेगा।
मैडम ये हॉस्पिटल का उद्घाटन हो गया, आपको पता है? ओह नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब आप कहाँ यही पास इस सोसाइटी में? हाँ यस तो कब हुआ आपको पता है कि नहीं, ये बताइए। संडे संडे ना थયું ને संडे अच्छा, लेकिन आपको पता बाद में चला उद्घाटन होने के बाद? बाद में वो डेकोरेशन इधर किया तो लगा कुछ तो है, बाकी कौन आया गया ये वो मालूम नहीं। लेकिन ये 8-9 साल से और इतना महंगा हॉस्पिटल बना हुआ है, इतना बढ़िया बना हुआ है, इसकी ओपनिंग हुई तो होती तो ग्रैंड एकदम ओपनिंग होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, होना चाहिए होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं हुआ नहीं। लेकिन मुलुंड में बर्ड पार्क बन रहा है, उसके बारे में आपको पता है कि नहीं? हाँ पता है पता है। कैसे पता चला आपको? वो आया ना अपने यूट्यूब में भी आता था ना, सब में मैसेज पढ़ घूम रहा था। वो घुमाया जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल का नहीं घुमाया गया। नहीं उसका भी घुमा था वो अपने, हाँ वो घुमा था। अच्छा, इसका बैनर लगा था किधर? बैनर बैनर भी बैनर ત્યાં तो उधर लगा था बैनर। हाँ मैं आपको बता दूं, बर्ड पार्क का जो है जगह जगह रोड रोड पे बैनर बन लगा था, एरो बना था कि बर्ड पार्क बन कहाँ रहा है। आप कहीं से घूम के आए, आपको एरो के हिसाब से पहुंच जाएंगे। लेकिन अग्रवाल हॉस्पिटल 8-9 सालों से जो बन रहा था और बना, और इसकी ओपनिंग हो जाती है, किसी को कानो कान खबर तक नहीं चलता है, सामने सोसाइटी है, लोगों को पता नहीं चलता है कि इसकी ओपनिंग हो चुकी है। और इसकी ओपनिंग कैसे होनी चाहिए थी? अगर ओपनिंग हुई तो इलाज भी पूरा होना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग मैडम, अच्छा एक सवाल और है, ओपनिंग कब होता है? जब पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाता है तब होता है, पहले होता है? सस्ता पूरा होने के बाद। वो बरोबर है, लेकिन कल से आचार संहिता लग गया ना, अभी 15 तारीख 16 तारीख से आचार संहिता लग। संहिता से क्या लेना देना है? बाद में ओपनिंग कर सकते। इतना जन इकट्ठा नहीं हो सकते है ना, चूंटनी। हाँ अगर हॉस्पिटल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। वो तो अपने को जस्ट सवाल, वो आचार संहिता के हिसाब से जल्दी किया है, इतना मालूम है। ये आचार संहिता का इसमें क्या लेना देना था, मेरे समझ में नहीं आया। चूंटनी का रहता है ना, इलेक्शन का रहता है ना। इलेक्शन के लिए इलेक्शन के एक सवाल मेरा और है, ये ऐसी ना जो है डंपिंग रोड पे शमशान भूमि के यहाँ पे एक गार्डन है, इलेक्शन के पहले जो है ना उसका उद्घाटन कर दिया गया, रिबन उबन में काट के नारियल ओरियल फोड़ा गया, तब से ताला बंद है। आप कभी भी जाइए, अश्व बिल्डिंग के बगल में जो है ना एक पार्क है बना हुआ, उसमें अभी भी ताला बंद है, 1 साल हो गया, अभी भी ताला बंद है। वो इलेक्शन के समय ही उसका ओपनिंग हुआ था, तो इसका भी इलेक्शन के समय ओपनिंग हो गया है, तो क्या सुविधा अब चलेगी कि ऐसे ही रह जाएगा? पता नहीं अभी क्या। सवाल है, ये मेरा जो है सवाल है, यहाँ के नेताओं से सवाल है, यहाँ के प्रशासन से सवाल है, और यहाँ के मुख्यमंत्री से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है। अगर एक मुलुंड में बर्ड पार्क बनता है तो जगह जगह बैनर लगते हैं, जगह जगह सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट होती है, लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल बन के ओपनिंग हो जाती है और लोगों को पता तक नहीं चलता है। क्या कारण है कि पता नहीं चलता है? और ओपनिंग वो भी रात में की जाती है, ओपनिंग वो भी रात में की जाती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है, अरे मुलुंड वालों को इतनी अच्छी खुशी मिलती, इतना अच्छा लोगों के अंदर उत्साह है कि उनके पास इतना बड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रहा है। लोगों के अंदर एक इंतज़ार कर रहे थे, लोग इंतज़ार कर रहे थे इतने दिनों से कि एक जो है हॉस्पिटल बन के तैयार हो रहा है लोगों की सुविधाओं के लिए। हाँ, अभी तक जो हॉस्पिटल थे उसमें दांत खाज खजूली के अलावा और किसी चीज़ का इलाज नहीं होता है। एक सोनोग्राफी करने के लिए दूर दूर लोग भटकते हैं, और इतना बड़ा हॉस्पिटल जब बनाया गया है लोगों की सुविधाओं के लिए और उसकी ओपनिंग होती है, लोगों को पता तक नहीं चलता है, और ओपनिंग होने के बाद भी पूरा इलाज यहाँ पे नहीं हो रहा है। इतनी ओपनिंग में जल्दी क्यों, इतनी घाई क्यों है? किस चीज़ का डर है उनको? कि सरकार नहीं आएगी फिर से रिबन नहीं कटने को मिलेगा? ऐसा तो है नहीं। अच्छे काम आपने किया है, अच्छी सरकार बनाएंगे आप लोग फिर से। अरे 2-4 पार्टी मिलके बनाएंगे, उसमें क्या है, बनेगी, कोई तो मुख्यमंत्री बनेगा आपका, तब कटेगा। लेकिन कंप्लीट होने के बाद आप काटिए ना रिबन, रिबन काट देते हैं, उसके बाद इलाज तक पूरा ना हो पाए, लोगों का पता तक लोगों को ना चले, पता तक लोगों को ना चले। मैं कहूँगा एक बार आप दिखाइए इस हॉस्पिटल को, कितना बढ़िया बना है, सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी जो है, उसके बावजूद भी यहाँ पे मैंने पता किया सिर्फ ओपीडी चालू है, वो भी पुराने डॉक्टर्स वहाँ वाले यहाँ हैं, तो वहाँ पे कौन बैठेगा? अगर वहाँ वाले यहाँ हैं तो वहाँ कौन बैठेगा? और स्टाफ कब बढ़ेगा? स्टाफ कब बढ़ेगा? कब तक स्टाफ आएगा? कि सिर्फ नाम के लिए यह हॉस्पिटल भी बन के रह जाएगा?
यहाँ के जो एमपी एमएलए हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हमारे हैं महाराष्ट्र के, मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री जी हैं वह इन चीज़ों पे क्यों नहीं ध्यान देते कि हॉस्पिटल की ओपनिंग कब करनी है। जब सब सारी चीज़ें रेडी सुविधाओं से लेस हो जाए तब ओपनिंग करनी है। क्या इतना भी नहीं लोगों को पता है? क्या ये भी लोगों को बताना पड़ेगा कि ओपनिंग कब की जाती है? अगर ओपनिंग हुआ है तो पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बहुत सारे राजनीतिक पार्टी वालों ने, बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों पे सवाल भी उठाया। अगर ओपनिंग हुआ है तो इलाज होना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जो आज तक इंतज़ार कर रहे थे उसकी खुशी, उसका लोग फ़ायदा ले सके इलाज का। लेकिन अभी तक लोग नहीं मिल पाएगा। अरे वहाँ के डॉक्टर यहाँ आ जाएंगे तो वहाँ कौन बैठेगा? बात तो एक ही हो गई, इधर से पकड़िए कांचे, उधर से पकड़िए। डॉक्टर तो वही है, यहाँ बैठाइए, यहाँ आके देखेगा, वहाँ बैठाइए, वहाँ भी तो इलाज वो कर ही रहा था ना। मैंने सिर्फ स्टाफ को पूछा क्या सोनोग्राफी हो पाएगी? उन्होंने कहा अभी सोनोग्राफी नहीं हो पाएगी। आप ये सोचिए, मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अभी ओपनिंग भी हो गया संडे के दिन, और अगर सोनोग्राफी के लिए आप जाएंगे तो सोनोग्राफी भी नहीं हो पाएगी यहाँ पे। तो इतनी बड़ी घाई क्यों? इलेक्शन को देखते हुए इतनी घाई क्यों? इतनी घाई क्यों की गई? मैं बार बार कहता हूँ कि इन सरकारी चीज़ों के ऊपर जो है राजनीति करने के बजाय अगर आप सुविधाओं के ऊपर ध्यान देते तो आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। आज हमें यहाँ आके बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज लोगों को एक्सरे और सोनोग्राफी निकालने के लिए बाहर प्राइवेट में नहीं जाना पड़ता। इलाज के लिए साइन और केएम नहीं जाना पड़ता इन मुलुंडकरों को। लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल संडे को ओपनिंग होने के बाद आज सोनोग्राफी तक नहीं हो पाएगी। सिर्फ नाम के लिए ओपनिंग करने में नेताओं को क्या है? अरे ऐसी झूठी ओपनिंग करने में आप धोखा दे रहे हो यहाँ की जनता को। आप क्या बताओगे कि हमने ओपनिंग कर दिया इतना बड़ा हॉस्पिटल, इलाज हो जाएगा? झूठा वादा आपका है। आप क्या बताओगे समाज में जाके कि हमने रिबन काट दिया है बस? एक्सरे नहीं हो सकता, सोनोग्राफी नहीं हो सकती, वहाँ के डॉक्टरों को आप यहाँ बैठा देते हो तो वहाँ कौन इलाज करेगा? आपके पास स्टाफ नहीं है। आपके पास 25 आईसीयू की जगह 15 आईसीयू चालू, वो भी कायदे का नहीं। आप रेफ़र करते हैं, आपके मुलुंड से लोग रेफ़र करते हैं साइन और केएम में पेशेंट को। आज डिलीवरी होती है तो 3:30 बजे के बाद 5 रास्ता पे कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। क्या सुविधा आप लोगों ने दिया है मुलुंडकरों को? मेरा सवाल है। ना स्वास्थ्य में आपने कोई सुधार। आज स्कूलों में अगर आप जाकर देखिए मनमाने तरीके से फीस ली जाती है। क्या आपने कभी आवाज़ उठाया? आ गया है बीएमसी का चुनाव, हो जाएंगे वादे बड़े बड़े, लग जाएंगी बड़ी बड़ी पोस्टरें। जिनको किसी ने कभी तक नहीं देखा वो भी चुनाव लड़ेंगे, वो भी अंधे लंगड़े लूले जीत जाएंगे। क्योंकि हमें बताया जाता है वोट देना आपका अधिकार है। आप वोट नहीं दोगे तो आपका एक वोट जो है बेकार जाएगा। अरे हम अब तो वोट दे के हमारा एक वोट नहीं जाने कितनों का वोट बेकार जा रहा है। जिसको जीता के ला रहे हैं वही किसी काम का नहीं निकल रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं दिखाता भी हूं मेरे चैनल पे कि हाँ ये कमियां हैं। अगर कोई लीडर और कोई नेता अगर बोलता है कि अगर कमी नहीं है, हमने उसने काम किया तो बताए, हम उसका इंटरव्यू लेंगे, उसके काम को दिखाएंगे। लेकिन मैं बता दूं यह हॉस्पिटल बन के इतना सालों से इंतज़ार था और संडे को ओपनिंग होती है, लोगों को पता नहीं चलता। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लोगों तक पहुंचाना और कमेंट ज़रूर करना। वीडियो में कमेंट ज़रूर करना, आपकी क्या राय है? इतना जल्दी ओपनिंग करने, बिना सर्विस के ओपनिंग करने क्या ज़रूरत है? जब फैसिलिटीज़ नहीं है आप ओपनिंग कर लेते हो। बिना सर्विस के, बिना हॉस्पिटल कंप्लीट के, सर्विस के आप ओपनिंग कर लेते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। इसी के साथ मैं जय पांडे PGNS से, जय हिंद।